आज बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। ये एक ऐसा मामला है जहां देखिए अदालत का फैसला तो आ गया, लेकिन इंसाफ की जो आवाज थी ना, वो शांत होने की बजाय और भी ज्यादा बुलंद हो गई। मतलब सोचिए, दोषियों को सजा हो चुकी है, उम्र कैद की सजा, वो जेल में हैं। तो फिर सवाल ही उठता है कि लोग अब भी सड़कों पर क्यों हैं? न्याय की मांग आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही? और यही वो पहेली है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस केस में अब तक हुआ क्या है और क्या फैसला आया है। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ था सितंबर 2022 में, जब 19 साल की अंकिता भंडारी के लापता होने की खबर आई। कुछ ही दिनों बाद दुखद रूप से उनका शव मिला और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रिसॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य भी शामिल था। और फिर करीब-करीब 3 साल बाद मई 2025 में अदालत ने तीनों को हत्या और साजिश का दोषी ठहरा दिया। तो जैसा कि हमने देखा, इस पूरे मामले के केंद्र में थी 19 साल की अंकिता भंडारी, जो एक रिसेप्शनिस्ट थीं, और दूसरी तरफ थे 3 दोषी, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, जिन्हें अब उम्र कैद की सजा हो चुकी है। तो अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया, उम्र कैद। लेकिन अंकिता के माता पिता के लिए ये इंसाफ अधूरा है। उनके लिए ये सजा काफी नहीं है, और इसीलिए अब वो अपनी लड़ाई को हाई कोर्ट ले गए हैं, जहां वो इन दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, आम तौर पर होता क्या है कि जब कोर्ट का फैसला आ जाता है तो मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन अंकिता भंडारी के केस में कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई। हुआ ये कि फैसले के कुछ ही महीने बाद 2025 के आखिर में ये केस फिर से, और इस बार बहुत जोरों से, ऑनलाइन चर्चा में आ गया। इस बार वजह कोई कानूनी दांवपेच नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सामने आया एक बहुत ही सनसनीखेज दावा। तो हुआ ये कि कुछ ऑडियो और वीडियो ऑनलाइन वायरल होने लगे। इनमें यह दावा किया जा रहा था कि इस हत्या के पीछे कोई वीआईपी भी शामिल था। अब देखिए, ये दावे पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इनके सामने आते ही एक जबरदस्त सार्वजनिक बहस छिड़ गई और लोग एक बार फिर से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। बाद में तो खैर ये दावे करने वाली महिला के खिलाफ वारंट भी जारी हो गया। और ये जो ऑनलाइन दावे थे ना, ये सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं रहे। देखते ही देखते इन्होंने एक बड़े राजनीतिक तूफान और असल जमीन पर विरोध प्रदर्शनों की शक्ल ले ली। और फिर सियासत तो होनी ही थी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने इस वीआईपी वाले एंगल की सीबीआई जांच की मांग कर दी। तो दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के नेता जैसे कि बीजेपी के दुष्यंत गौतम, उन्होंने इन दावों पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे फेक कंटेंट बताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। इस सब के बीच उत्तराखंड पुलिस का स्टैंड एकदम क्लियर था। उनका साफ कहना था कि जो भी सबूत उनके पास हैं, उनके आधार पर इस हत्या में किसी वीआईपी के शामिल होने का कोई भी तथ्यात्मक आधार, मतलब कोई भी फैक्चुअल बेसिस नहीं मिलता है। लेकिन राजनीति और पुलिस की अपनी अपनी बातों से अलग, सड़कों पर लोगों की आवाज शांत नहीं हुई है। कैंडल लाइट मार्च हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जारी हैं, और इन सब के जरिए सरकार पर और ज्यादा पारदर्शिता लाने का दबाव लगातार बना हुआ है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्या है इस केस में? अदालत का फैसला आ चुका है, फिर भी ये मामला लोगों के दिलो दिमाग से उतर क्यों नहीं रहा? अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसकी 3 बड़ी वजह नजर आती हैं। पहली, जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, वो एक पूर्व मंत्री का बेटा है। इस राजनीतिक कनेक्शन की वजह से लोगों में हमेशा एक शक बना रहा कि कहीं ना कहीं प्रभाव का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी वजह है जांच पर शक। जो ये वायरल दावे सामने आए, भले ही पुलिस ने उन्हें खारिज कर दिया हो, लेकिन उन्होंने शुरुआती जांच को लेकर जो शक था उसे और गहरा कर दिया। और तीसरी और सबसे अहम वजह, कठोर न्याय की मांग। परिवार और आम जनता दोनों को लगता है कि इस जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा बस काफी नहीं है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ है कानून और अदालत का फैसला, और दूसरी तरफ है जनता की न्याय की भावना। जब ये दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हों, तो फिर आगे का रास्ता कौन सा होता है?